हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं विनीत आज फिर से अपनी एक और नई क्लास में चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज हम चैप्टर नंबर 12 से एक्सरसाइज 12.1 करेंगे। देखिए, चैप्टर नंबर जो 12 है उसका जो नॉर्मली हम बात करें तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें कुछ फॉर्मूलाज की तो सर्कल से रिलेटेड ही हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं और इस सर्कल के अंदर मैंने आपको बताया था 10th चैप्टर में जो ये है आपका सेंटर पॉइंट है। क्या है ये? आपका सेंटर पॉइंट है और ये आपकी रेडियस है, ठीक है। और ये जो बाहर दे रखा है ये आपका सरकमफ्रेंस, और इसी के अंदर मैं नए पेन से ड्रॉ कर रहा हूं, ये हमारी कोड है। और यदि मैं रेडियस को आगे बढ़ा देता हूं तो इसका नाम हो जाता है आपका डायमीटर। क्या हो जाता है? डायामीटर। इसके बाद जो एक्सटर्नल पॉइंट है इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल। बाहर कोई पॉइंट है तो उसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल पॉइंट। जो अंदर कोई पॉइंट है तो हम उसको बोलेंगे इंटरनल पॉइंट। ये चीजें आपने बड़े ध्यान से रखनी है। इसके बाद एक और सर्कल मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ये जो यहां पे लेंथ या पेरीमीटर या फिर हम सरकमफ्रेंस की बात करते हैं, सर्कल की लेंथ, पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस होता है 2πr। और एरिया ऑफ सर्कल होता है, एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो आपका होता है πr²। यदि हाफ सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है तो वो लिखेंगे 1/2 πr²। यदि क्वाड्रेंट है तो लिखेंगे 1/4 πr²। ये सभी चीजें आपने बड़े ध्यान से याद रखनी है। अब हम अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? ये कह रहा है द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 एंड 9 सेंटीमीटर। देखिए, उसने कहा कि 2 सर्कल्स है, एक की रेडियाई 19 सेंटीमीटर जिसको मैं R1 बोलूंगा, और ऐसे ही एक दूसरा सर्कल है जिसकी रेडियाई जो है वो 9 सेंटीमीटर है जिसको मैं R2 बोलूंगा। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सरकमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स। उसने बोला कि इन सरकमफ्रेंस के सम से जो नया सरकमफ्रेंस यानी कि सर्कल बनता है उसकी आपने रेडियस निकालनी है। तो कैसे आप निकालोगे? तो पहले यहां पे हम बात करते हैं सिंपल सी कि रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, उसकी जो रेडियस है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? R1 बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? R1। वो हमारी 19 सेंटीमीटर है। एंड रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल जिसको हम R2 बोलेंगे 9 सेंटीमीटर। और आपने रेडियस ऑफ न्यू सर्कल जो इनसे बनेगा जिसको हम केवल R से डिनोट कर रहे हैं वो हमने निकालनी है। तो यहां पे लिखेंगे हम, यहां पे नेक्स्ट, यहां पे देखिए कैसे लिखेंगे कि सरकमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस में सरकमफेरेंस ऑफ
सेकंड सर्कल इक्वल होता है सरकमफ्रेंस ऑफ न्यू सर्कल। उसने क्या बोला कि ये जो दो सरकमफ्रेंस दे रखे है, ये दो सरकमफ्रेंस दे रखे है, इनके सम करने से जो आएगा वो नए सरकमफ्रेंस को निकालता है, यानी कि इन दोनों का सम जो है नए सरकमफ्रेंस के इक्वल है। तो यहां पे नया सरकमफ्रेंस है तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाले को पाई आर, 2 पाई आर, तो 1 प्लस में 2 पाई आर रेडियस 2 इक्वल 2 पाई आर। देखिए इन दोनों के पास 2 पाई कॉमन है, तो मैंने 2 पाई इसमें से भी निकाल लिया, 2 पाई इसमें से भी निकाल लिया, तो यहां पे क्या बचेगा, R1 बचेगा, और यहां पे क्या बचेगा, R2 बचेगा, और 2 पाई R। देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, और R1 की वैल्यू जो है 19 है, और R2 की वैल्यू 9 है, तो R और 19 और 9 ये आपका हो गया 28 इक्वल R। तो रेडियस जो है नए सरकमफ्रेंस की वो 28 सेंटीमीटर होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। वो कह रहा है द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ऐसे ही है जैसे अभी हमने किया था, ये रेडियाई फर्स्ट सर्कल की R1 जिसको हम 8 सेंटीमीटर ले रहे हैं, और ऐसे ही दूसरा सर्कल है जिसकी रेडियाई हम R2 ले रहे हैं जिसको हम 6 सेंटीमीटर लेंगे। ये कह रहा है द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स 8 and 6, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स। तो हमें रेडियस इसकी निकालनी है। वो कह रहा है इस दोनों का एरिया यदि सम कर दे तो इस एरिया के इक्वल आता है, तो इसमें हमें R निकालनी है। यहां पे वही है रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल जिसको हम R1 बोलते हैं, वो आपकी 8 सेंटीमीटर है। ऐसे ही रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल R2 बोलेंगे, वो आपकी 6 सेंटीमीटर है। और हमें नए सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है। रेडियस ऑफ न्यू सर्कल जिसको हम R से डिनोट करते हैं, वो हमने निकालनी है। तो यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस में एरिया ऑफ सेकंड सर्कल इक्वल एरिया ऑफ न्यू सर्कल। देखिए जो फर्स्ट एरिया है उसको लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, और R यहां पे 1 है, पाई आर स्क्वायर R यहां पे 2 है इक्वल पाई आर स्क्वायर, यहां पे R हमने बड़ी ली है। देखिए पाई दोनों में कॉमन है, तो यहां पे लिखेंगे हम R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई यदि इसमें से हटा दूं तो सिर्फ ये बचेगा। देखिए पाई मैं इसमें से हटा दूं तो ये बचेगा, और पाई इसमें से हटा दूं तो ये बचेगा, तो ये हमने लिख दिए। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा R1 है 8 का स्क्वायर, R2 जो है वो 6 का स्क्वायर इक्वल R स्क्वायर। ये 8 इंटू 8 64, 6 इंटू 6 36 R स्क्वायर, और ये हो गया आपका 100 R स्क्वायर, और स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लगेगा, और स्क्वायर रूट तोड़ने के लिए हम स्क्वायर रूट तोड़ने के लिए 100 के फैक्टर करेंगे, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1,
ये 5 है और ये 2 है, तो 5 2 जा 10। आर जो है वो 10 सेंटीमीटर आपकी आ गई। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है इस फिगर के अंदर डिपीट्स एंड आर्करी टारगेट मार्क विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। The diameter of the region representing gold score is 21। देखिए जो डायमीटर है, देखिए जो ये डायमीटर दे रखा है ये 21 सेंटीमीटर दे रखा है, और वो कह रहा है ईच ऑफ द अदर बैंड इज, जो अदर बैंड है, ये जो बैंड है वो आपका 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। तो हमें 1 बाय 1 करके, जैसे गोल्ड रीजन का एरिया निकालना है, फिर रेड का निकालना। देखिए रेड का कब निकलेगा, जब रेड का निकाल कर हम है ना इस गोल्डन को माइनस कर देंगे। रेड रीजन जो है वोल रेड रीजन, जिसके अंदर गोल्डन भी इंक्लूड है, तो इस रेड में से इस गोल्डन को माइनस करेंगे तब जाके रेड आएगा। ऐसे ही जब हम एरिया ऑफ द रीजन ब्लू रेड एंड गोल्ड निकाल लेंगे, उसमें से आपने एरिया ऑफ रेड रीजन प्लस में गोल्ड रीजन माइनस करना पड़ेगा। कैसे करना है 1 बाय 1 आपको हम करके दिखाते हैं। देखिए जो ये गोल्ड जो दे रखा है इसका डायमीटर दे रखा आपको 21 सेंटीमीटर। तो यहां लिखेंगे डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन, वो आपको दे रखा 21 सेंटीमीटर। अब इससे हमें रेडियस निकालनी है। रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन वो डायमीटर बाय 2 होता है, तो 21 बाय 2 ये आ गई आपकी 10.5 सेंटीमीटर। या तो आप 21 बाय 2 लगाओ या 10.5 सेंटीमीटर लगाओ। देखिए अब हमें निकालना है एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। गोल्ड रीजन में फॉर्मूला तो आपको पता है, सर्कल का ही लगेगा, पाई आर स्क्वायर। पाई 22/7 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2। देखिए इस 2 से ये 11 पे कैंसिल हो गया और ये आया 11 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 डिवाइडेड बाय ये 7 भी यहां पे कितने से, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, यहां पे 3 लगाना है। डिवाइडेड बाय ओनली 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 21 या 63 और मैं 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हमारा आ गया 693 डिवाइडेड बाय 2 और सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा आपका 3 4 1 इसमें मिल गया 136.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अभी हमने यहां पे आपको कैलकुलेशन करके दिखाई, लेकिन आगे हम कैलकुलेशन डायरेक्टली करेंगे। तो यहां पे आया गोल्ड रीजन का जो एरिया 346.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, सेकंड बात करते हैं हम रेड रीजन की। देखिए रेड रीजन जो है, रेड स्कोरिंग है, उसका हम कैसे निकालेंगे, इस वोल रेड का निकाल के इसमें से गोल्ड माइनस कर देंगे तो आपकी रेड स्ट्रिप आ जाएगी। कैसे करेंगे, यहां पे लिखना है कि रेडियस ऑफ रेड रीजन इंक्लूडिंग, क्योंकि देखिए उसके अंदर इंक्लूडिंग गोल्ड इंक्लूड है भाई, तो उसकी जो रेडियस है वो आपकी कितनी हो जाएगी। देखिए गोल्डन रीजन की तो आपकी 10.5 है और 10.5 आपकी स्ट्रिप की बढ़ जाती है, तो ये आपकी आ गई 21 सेंटीमीटर। ये आपकी कैसे आई, देखिए गोल्ड की जो थी 10.5 थी, जो गोल्ड की थी
जो गोल्ड की थी वो कितनी थी भैया, 10.5 थी। और आगे आगे जो स्ट्रिप है वो भी कितनी बढ़ती जा रही है, 10.5 बढ़ती जा रही है। तो आपने ध्यान दे दिया होगा कि ये 21 कैसे आई। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ रेड रीजन इंक्लूडिंग गोल्ड, तो वो आएगा आपका पाई आर स्क्वायर। तो 22 डिवाइडेड बाय 7 आर 21 मल्टीप्लाई 21 माइनस इसकी करेंगे 63, 7 3 जा 21, और ये देखिए 22 मल्टीप्लाई 63, इसको हम जब सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 126 6,831, तो ये आ जाएगा आपका 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें केवल रेड रीजन निकालना है, तो रेड रीजन में से गोल्ड घटा देंगे। गोल्ड रीजन कितना है, इतना है। तो यहां पे हम कर रहे हैं इसको कि एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, सॉरी रेड रीजन, एरिया ऑफ रेड रीजन इक्वल आपका क्या आएगा, जो अभी आया है कितना आया है 1386। अब इसको कैसे लिखेंगे हम इसको माइनस कर देंगे। अब इसको 1386.0 में से 346.5, तो 5 यहां 15 में से 6 गए 9, यहां पे 7 में से 4 गए 3, और यहां पे आपका आया 13 में से 10, तो ये आ गया आपका 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये हमने कैसे किया, आप ध्यान से देखिए। जो हमारे पास रेड रीजन था वो हमने फुल निकाल के उसमें से ये गोल्ड स्कोरिंग माइनस किया है। इसके बाद हमें ब्लू स्ट्रिप निकालनी है, तो यहां पे लिखेंगे रेडियस ऑफ ब्लू रीजन इंक्लूडिंग रेड एंड गोल्ड रीजन। देखिए 21 तो पहले से ही है, प्लस में 10.5 तो 31.5, यहां पे आपकी आ गई रेडियस। आपको निकालना है एरिया ऑफ ब्लू रीजन इंक्लूडिंग रेड एंड गोल्ड रीजन। अभी रेड और गोल्ड रीजन इसमें इंक्लूड है, तो पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 31.5 इंटू 31.5। देखिए यदि मैं इसको सोल्व करूं, देखिए ये देखिए क्या ये इससे कट रहा है 7 से। देखिए 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 3 बचा 3 5 मिलके 7 5 जा 35। तो हमारा जो ये आया है रीजन वो आया 22 मल्टीप्लाई 31.5 मल्टीप्लाई 4.5, और इसका आंसर हम डायरेक्टली आपको लिख के दिखा रहे हैं। ये आपका आ जाएगा जिसके अंदर गोल्ड और रेड रीजन है वो आपका आ जाएगा, जो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमने केवल एरिया ऑफ ब्लू रीजन ओनली, ब्लू रीजन ही निकालना है। तो ब्लू रीजन में इसमें से आपने माइनस क्या करना है, माइनस करना है गोल्ड और रेड। जब हमने एरिया ऑफ रेड एंड गोल्ड निकाला था तो वो आया था 1386, तो यहां पे हम
1386 में को माइनस करेंगे। 3118.5 1386.0 लगा लेते हैं। 5.2 यहाँ पे 11 में से 3, यहाँ पे 10 में से 3 गई 7, 2 में से 1, तो यहाँ पे आया 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए ये हमारा है 1732.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमारे पास जो स्ट्रिप दे रखी है वो ब्लैक दे रखी है, तो डायमीटर जो हम निकालेंगे तो कैसे, रेडियस जो निकालेंगे यहां लिखेंगे रेडियस ऑफ ब्लैक रीजन इंक्लूडिंग रेड, गोल्ड एंड ब्लू। तभी हमारे पास पहले तो थी इतनी और 10.5 बढ़ जाएगी, तो ये आपकी हो जाएगी 42.0 यानी कि सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। तो अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ब्लैक रीजन इंक्लूडिंग रेड, गोल्ड एंड ब्लू रीजन। तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका है 22/7। आर जो है वो आपकी 42 मल्टीप्लाई 42, 7 से ये 6 पे, और 622 मल्टीप्लाई 6 2 जा 12, कैरी 1 6 4 जा 24 25। अब इसकी मल्टीप्लाई 22 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, आपका इस तरह मल्टीप्लाई 4 4 5 5, तो ये आपका आ गया 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें एरिया जो निकालना है वो केवल ब्लैक स्ट्रिप का निकालना है, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन ओनली। ब्लैक रीजन का क्या है कि टोटल जो हमारा एरिया आया उसमें से आपने माइनस करना है क्या, ये 3118.5, क्योंकि ये रीजन जो है उसमें रेड भी इंक्लूड है, गोल्ड भी इंक्लूड है और ब्लू भी इंक्लूड है, तो हम इसको माइनस कर देंगे 5544.0 लगा लेंगे 3118.5। ये 5 यहाँ पे 13 में से 5, यहाँ पे आपका 3 में से 1 गया 2 4, और ये आपका आया 2, ये आपका जो है 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये जो रीजन आया है वो आपका ब्लैक स्ट्रिप का आया। इसके बाद हमें निकालना है रेड रीजन, तो यहां लिखेंगे रेडियस ऑफ वाइट रीजन इंक्लूड कौन कौन है भाई, पहले है गोल्ड, फिर था रेड, फिर हुआ ब्लू, फिर हुआ ब्लैक, तो इसमें आ गई आपकी 42 प्लस में 10.5, तो 52.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद एरिया निकालेंगे इसका, एरिया ऑफ वाइट रीजन इंक्लूडिंग गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, तो यहाँ पे आया पाई आर स्क्वायर 22/7। आर जो है 52.5 मल्टीप्लाई 52.5, 7 से इसको काटेंगे, 7 6 जा 7 7 जा 49 पॉइंट, ये बचा 3 7 5 जा 35। तो नेक्स्ट पेज पे हम लिख रहे हैं इसकी कैलकुलेशन 22 52.5 70.5। देखिए इसकी यदि हम कैलकुलेशन करने लग जाए तो द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। देखिए
डायमीटर ऑफ अ कार व्हील। देखिए व्हील जो है वो आपका है 80 सेंटीमीटर ईच। अब इसकी रेडियस जो है वो आपको पता है कितनी हो जाएगी, 80/2 40 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर। देखिए नॉर्मली बात है 66 किलोमीटर इतना है, एक कार का जो पहिया है ऐसे ही तो घूमेगा और इसकी जो लेंथ है ऐसे आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें लेंथ ऑफ द सर्कल निकालनी है, यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालनी है या लेंथ ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस या लेंथ आपको निकालनी है तो ये होता है 2πr, तो ये आया 2 × 22/7 × r। r की जो वैल्यू है 40 है, तो ये आपका आ गया कि 40 22 दूनी 44 44 चौके 176.07 सेंटीमीटर। अब देखिए स्पीड ऑफ द कार, स्पीड ऑफ कार वो है 66 किलोमीटर पर आवर्स। अब यहां पे लिखना है स्पीड ऑफ कार इन 1 मिनट। 1 मिनट की कैसे निकालोगे, 66 किलोमीटर को मीटर में बदलो पहले तो 1000 से, और ये हमारा सेंटीमीटर है तो 100 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 60। 10 से 10 आप यहां की काट दो, 6 से ये 11 पे, तो यहां पे आया 11, 2 और 2 4 सेंटीमीटर पर मिनट। अब हमें स्पीड ऑफ कार 10 मिनट की निकालनी है। स्पीड ऑफ कार इन 10 मिनट, 10 मिनट की निकालनी है 11, 20 20 और 10 से मल्टीप्लाई, तो यह 11 और 50 सेंटीमीटर पर मिनट। अब हमें निकालना है कि टोटल लेंथ हमारे पास इतनी है और एक जो कार का व्हील है उसकी लेंथ इतनी है, तो हमें नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो टोटल लेंथ हमारी ये है 10 मिनट की और एक जो व्हील घूमता है उसकी इतनी है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे उल्टा करके, 7 ऊपर और 1760, 0 से 0 कैंसिल और ये आपका 625 पे कैंसिल हो जाएगा, 176 में इस पे, तो 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 4375 रिवॉल्यूशन इन कंप्लीट इन 10 मिनट। इसके बाद लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और 1 मार्क्स में बहुत ही बार आया हुआ है। वो कह रहा है कि इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल कितनी होगी। देखिए उसने बोला कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल, इक्वल है एरिया ऑफ सर्कल। पेरीमीटर किसको बोलते हैं, 2πr को ही बोलते हैं, और ये आपका एरिया ऑफ सर्कल पाई से पाई कैंसिल हो गई, यहां बचा 2r और ये r स्क्वायर है तो इसको भी मैं खोल के लिख रहा हूं, r से ये r भी कैंसिल और r इक्वल टू, तो r इक्वल 2 यूनिट। तो यहां पे ध्यान रखना है कि जो ए ऑप्शन है आपका वो करेक्ट है। देखिए इस एक्सरसाइज के अंदर केवल 5 ही क्वेश्चन थे जो हमने 1 बाय 1 आपको कराए। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिन भी स्टूडेंट को हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, और जो भी स्टूडेंट 10th क्लास में है वो अपने फ्रेंड को हमारी वीडियो जरूर शेयर करे।